दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि एक बस कंडक्टर की बेटी ने डॉक्टर बनने के बाद आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा और हाँ, उसे पूरा भी किया, तो क्या आपको ये किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं लगेगा? लेकिन ये हकीकत है। ये कहानी है केरल की रहने वाली डॉक्टर रेणु राज की, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो किसी भी मुश्किल हालात को हराया जा सकता है। पर ये हालात कोई ऐसी वैसी हालात नहीं थी, ये बद से भी बदतर हालात थी। एक ऐसा बाप जो कपड़े भी सिल सिल कर पहनता है, जिसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके अपना घर चलाती है, लेकिन आज उनके बेटी ने डॉक्टर होने के साथ एक आईएएस अफसर बनकर उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब यहाँ तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया, ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, रेणु राज का जन्म केरल के कोट्टयम जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक बस कंडक्टर थे और माँ एक हाउसवाइफ। आमतौर पर जब छोटे शहर या फिर मिडिल क्लास से परिवार होता है तो उनके सपने भी छोटे हो जाते हैं, लेकिन रेणु के माता पिता ने कभी भी उनकी उड़ान को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया और पढ़ाई की कीमत को समझाया। बचपन से ही रेणु पढ़ाई में काफी होशियार थी। स्कूल के दिनों में भी वो हमेशा टॉप करती थी। उनके अंदर सीखने की जबरदस्त लगन थी और वे हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी माता पिता ने उनकी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आने दी। जब 12वीं कक्षा के बाद करियर चुनने की बारी आई तो उन्होंने मेडिकल फील्ड को चुना और ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी होती है कि इसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन रेणु ने हार नहीं मानी। उन्होंने केरल के सरकारी मेडिकल कॉलेज कोट्टयम में एडमिशन लिया और एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी उनके अंदर एक और सपना पल रहा था। वो था समाज के लिए कुछ करना या फिर समाज में बदलाव लाना। जब वो एक डॉक्टर के रूप में काम कर रही थी, तब उन्होंने महसूस किया कि अगर सच में समाज में कोई बड़ा बदलाव लाना है तो समाज सेवा में आना ही होगा। डॉक्टर के रूप में वो कुछ ही लोगों की मदद कर सकती थी, लेकिन आईएएस अधिकारी बनने के बाद वे नीतियां बना सकती थी, जिससे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। यहीं से उनके मन में आईएएस बनने का विचार आया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन से प्रशासनिक सेवा में जाने का मतलब था पूरी तरीके से एक नया करियर शुरू करना। लेकिन रेणु ने इस चुनौती को अच्छे से सामना किया। अब सवाल ये था कि वो तैयारी कैसे करेंगी। डॉक्टर की नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी करना आसान नहीं था। उन्हें हॉस्पिटल में लंबी शिफ्ट करनी पड़ती थी, मरीजों का इलाज करना होता था और उसके बाद पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे दिन में जितना हो सके काम करती थी और रात में देर रात तक पढ़ाई करती थी। उनके पास कोचिंग ज्वाइन करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद से ही पढ़ाई की। 2014 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल की। ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार और पूरे समाज के लिए गर्व की बात थी। सोचिए, एक लड़की जिसने पहले डॉक्टर बनने का सपना देखा, फिर उसे पूरा किया और फिर प्रशासनिक सेवा में जाने की ठानी और दोनों ही बार सफल रही। ये कहानी उन लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आईएएस अधिकारी बनने के बाद रेणु ने प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। वे एक ऐसी अधिकारी बनी जो लोगों की समस्याओं को समझती हैं, उन्हें दूर करने के लिए पूरी कोशिश भी करती हैं। उन्होंने कई सरकारी योजनाओं को लागू करवाने में बड़ी भूमिका भी निभाई है। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उनके इस सफर से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हमारे इरादे पक्के हैं तो हम किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। रेणु राज की ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सफलता के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि लगन और दृढ़ निश्चय भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में कभी भी हार नहीं मानी, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो हताश और परेशान रहते हैं। और हाँ, हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपका सपना क्या बनने का है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।